नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि दिल्ली सरकार ने अभी 3 फार्म बिल पास किए हैं। तो हमने जिला सहारनपुर के जंदेड़ी गांव में लोगों से पूछा कि उनकी इस फार्म बिल पर क्या राय है। कुछ लोग हमें इसके समर्थन में मिले, कुछ लोग हमें इसके विरोध में मिले। तो आइए जानते हैं लोगों से। नमस्कार जी। नमस्कार। जैसे सरकार ने अभी ये बिल पास किए हैं, तो किन परिस्थितियों में मतलब किसान चाहता है कि उसको एमएसपी ये सब मिले? देखो, मैं तो ये चाहता हूँ कि एक तो सरकार जो है समर्थन मूल्य तय करे और जो किसान की लागत है उसके अनुसार ही जो है समर्थन मूल्य होना चाहिए, क्योंकि किसान आजकल बहुत नुकसान में चल रहा है। और जो भी सरकार आती है किसान कह के वोट लेती है, लेकिन किसान के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। ये जो 3 किसान बिल लाए संसद में पास हुआ, वो किसानों के हितों के लिए ही है। जैसे किसान जो अपनी फसल उगाता था उसका जो एमएसपी था, एमएसपी पे पहले कहीं कोई खरीद नहीं होती थी। हमारे अपने प्रदेश में ही जब से योगी सरकार आई तब से ही एमएसपी पे खरीद शुरू हुई। उससे पहले कांटे लगते थे, लेकिन उन पे जो है कोई भी एक भी दाना जो है किसान का नहीं तुलता था। कारण था कि उस सरकार की इच्छा शक्ति नहीं होती थी कि वो किसान को उसका एमएसपी दे। आज इस सरकार ने ये काम शुरू किया। इस बार हमारे जो धानों के जो है कांटे लगे उसमें किसानों का धान तुला। किसान अगर नु कहे कि बिल हमारे लिए गलत है तो उसे बंद करो, और किसान कहे नो कोई फायदा है इसमें तो रहने दो उसे। और क्यों किसानों के अत्याचार करा जाओ? भाई अगर आप रेट काट रहे हो 1800-1900 रुपये का भाव और आड़ती ले रहे हो 1200-1300, तो या तो उन पर ऐसी सजा करो कि मैं उसे बेचे ना इसका कम। बस किसान इतना चाह जो रेट आप निकालो उससे कम हमारा भाव में फसल बिकनी ना चाहिए बस, और हम कुछ नहीं चाहते। हमें सरकार जो सुविधाएं दे रही है उसमें तो हमें बहुत सारी मंडियां मिल जाएंगी। अभी बड़े बड़े लोग इसमें किसानों के घर आके फसलें खरीदनी शुरू कर देंगे। अभी हमें पता लगा है कहीं पे पानीपत के आसपास बड़े अडानी ग्रुप जैसे लोगों ने 100 एकड़ ज़मीन खरीद ली है। वो लोग हमारी ज़मीन की फसलें तो खरीदेंगे, जिससे हमें आसानी से यहाँ सहारनपुर से पानीपत का मात्र 80 किलोमीटर का रास्ता है। किसान को जब कोई रोक ही नहीं पाएगा कि सहारनपुर मंडी में ही बेचो, तो हम अपनी फसलें लेके जाके पानीपत बेचेंगे, जहाँ चाहे वहाँ बेचेंगे। तो हमें जब वहाँ पे जो आज 1800 रुपये धान का रेट है, वो अगर हमसे 2000 लेंगे 3000 लेंगे तो हम वहाँ देंगे जाके। ऐसी सभी चीज़ों को करेंगे हम लोग। ये 73 साल से अब तक जितनी भी सरकार आई उन सब ने किसानों का हित किया है। किसानों के हित की कोई बात किसने करी नहीं, वो कोई भी सरकार है। और आज इस सरकार में किसान का इतना हित हो रहा है कि इसके लिए किसान रो रहा और सड़कों पर उतर रहा, आंदोलन कर रहा। आप देख रहे हैं नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली की क्या कंडीशन है, पूरे भारत की यही कंडीशन है। और सरकार किसान के लिए मिलिट्री लगाने के लिए तो तैयार है, इसके बाद सुनने के लिए तैयार है। यहाँ मिलते हैं यहीं सहारनपुर में, हमारे अपने गांव में हम सबको बोलते हैं इस बात को कि आज तक हम लोग एक ही जगह से बंधन में बंधे हुए थे। आज हमारे लिए पूरा इंडिया खुला हुआ है। किसी भी जगह जाके हम अपनी चीज़ को बेच सकते हैं। कुछ भी बीज हमें दूसरा आदमी जब हमारे पास आएगा उसको अच्छे से अच्छा बीज भी देगा, अच्छे से अच्छी खाद देगा, जानकारी देगा हमें कि ऐसी फसलें लगाओ। फिर उसको खरीदने के लिए भी हमारे पास हमें भागने की ज़रूरत नहीं है, खुद खरीदेगा भी आके। तो हम ऐसी चीज़ों को मना नहीं कर सकते। हम लोग तो चाहते हैं मोदी जी की नीतियों को अपना के इस किसान बिल को जल्दी से जल्दी लागू करवाएं और जल्दी से जल्दी हम लोगों का उद्धार हो। आज की तारीख में हम लोगों ने जितना धान बेचा है पिछली मंडियों में, वो हमारे उस रेट से बिकता ही नहीं जिस रेट पे तय होता है। आड़ती खा जाते हैं सारा। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, किसान अगर आज सोसाइटी में चला जाए, 1 कट्टा यूरिया का लाए या एनपीके का 1 कट्टा लाए, और वो आज से 5 दिन के बाद उसका पैसा सोसाइटी को जमा कराना जाए, भले ही सोसाइटी उस कट्टे में उससे 25 पैसे ब्याज ले, लेकिन ब्याज लेगी। यदि किसान आयोग बना हुआ होता
आज सुप्रीम कोर्ट ने किसान 3 साल पहले 5-10 साल पहले किसान सुप्रीम कोर्ट में जीता हुआ था कि किसान के गन्ने के बिल पे, गन्ने के पेमेंट पे 14 दिन के बाद उसका पेमेंट हुए, यदि नहीं हुए 14 दिन के बाद तो उसके ऊपर ब्याज मिलेगा। ब्याज मिले। सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को किसी सरकार ने आज तक लागू नहीं किया। जैसे कि आपने अभी कहा कि हम अपनी फसल कहीं भी जाके बेच सकते हैं, तो ये प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। हर किसान के पास अपने ट्रैक्टर है, ट्रॉली है। लेकिन उसका जो तेल का खर्चा आएगा और जो खर्चे आएंगे वो, हाँ नहीं, उसका तेल का खर्चे का मेरे का जहाँ तक आइडिया है, जो अब 10-20-50 रुपए के लिए तो कोई हमसे हमारी फसल फालतू लेगा नहीं। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग में अभी से ही जो एमपी का हम गेहूँ यहाँ हम भी खरीदते हैं, कई बार अपना बाहर बेचते हैं, एमपी का ऑर्गेनिक गेहूँ लेते हैं तो हमें 3,500 हज़ार रुपये कुंटल मिलता है। और जो हमारा गेहूँ है वो हम 1,800 रुपये बेच रहे हैं, 1,700 रुपये बेच रहे हैं। तो इसी तरह से जब हमारी फसलें अच्छी होंगी और हम बड़े बड़े लोगों से जुड़ के फसल करेंगे तो वो हमारी भी उसी रेट से ज़्यादा जाएंगी। अगर हमारे 1,800 का रेट है और सरकार या कोई भी व्यक्ति हमसे कांटेक्ट करके 3,000 रुपये में गेहूँ खरीदता है तो हमारा 100 रुपये कुंटल ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, फिर भी हमें 900 रुपये बचेगा एक क्विंटल पे। तो हमारा अपना मानना तो ये है कि हमें बिल के अनुसार चलना है, जो सरकार कर रही है सही कर रही है, इसमें हमारा नुकसान कुछ नहीं है। और अगर यदि हमें हमारा पिछले साल का गन्ना का पैसा है वो नहीं मिला, और अभी जनवरी में ना मिले पिछले साल का, और अगला तो हो ही लिया ही। हमारे तो लिए थी, हमारे साथ तो ऐसा हो रहा अत्याचार। कौन आदमी जो साल भर रुक जाएगा अपने पैसे बिना? तो हमारी कोई बात नहीं हो रही, ना हमारी आमदनी बढ़ रही। हमारी आमदनी जी बढ़े अगर हमें पैसा मिले बिन्ने 2 बिन्ने में, बस हम मुझे तो इतना ही कहना। अरे जितने हैं प्रधानमंत्री हो, सीएम हो, कोई भी है ना, सबको पता नहीं क्या हो रहा। साल भर होएगा पैसा नहीं मिल रहा गन्ने का, और साल भर में तो पैदा कराया, साल भर इन्होंने रोक लिया, हमें क्या मिल रहा भाई? हमारी कहाँ रही दोगुनी आमदनी? जो ज्वालामुखी होती है वो एक दिन में नहीं फटती, वो धीरे 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 आज तक इतना दबाया गया है किसान को। अब वो ज्वालामुखी फटी है, अब वो पूरे देश में फटी है। अब सरकार को प्रॉब्लम है कि ये क्या हो गया, ये किसान कैसे बोल गया? जो किसान बेचारा कभी कुछ नहीं बोलता था वो क्यों बोल गया? अब किसान को प्रॉब्लम है, सरकार को प्रॉब्लम है हमसे। जब किसान की जो प्रॉब्लम है वो सुनी नहीं गई तो किसान क्या करेगा? सड़कों पे आएगा। सिंपल सा बात है, गांधी जी ने सिखाया हमें सत्याग्रह करना, कि अगर आपकी कोई बात नहीं मानना तो आप सत्य के साथ आग्रह कीजिए सरकार से, सरकार बात मानेगी आपकी। वही किसान कर रहे हैं। आंदोलन जो किसान का है वो सिंपल आंदोलन है, उसमें कोई भी त्रुटि किसी भी प्रकार की नहीं हो रही है। कोई रेलवे लाइन नहीं रोकी जा रही, कोई भी बस में तोड़फोड़, किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं की जा रही। सत्य के साथ आग्रह किया जा रहा है, अपनी बात सरकार के सामने रखी जा रही है, और सरकार को ये बातें माननी भी चाहिए। अगर बिल किसानों को सही लगता है तो बिल पास कीजिए। अगर किसान कह रहे हैं बिल बेकार है, गलत है, हमें नहीं चाहिए, तो आप बिल को बंद कीजिए। जैसे कि कहा जाता है कि जिस देश का किसान ही खुश नहीं है वो देश तरक्की कर ही नहीं सकता। अभी जो हमारे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन राज्यों के जो हमारे किसान भाई दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, उनको आप किस तरीके से अपना समर्थन देंगे? हम उनको मन तन धन से हमारा समर्थन उनके लिए है, और उसमें हमें कुछ भी करना पड़े हम उसके लिए तैयार। हमारा पूरा समर्थन सोशल मीडिया के थ्रू जिस प्रकार से हम उन्हें समर्थन कर सकते हैं किसान भाइयों को, हम उनके साथ हैं। और किसान भाइयों, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि हम लोग आपके साथ हैं।